ओम शांति। आज 17 फरवरी 2025 की मीठी मुरली याद की पंचामृत वाली। आज बाबा ने कहे नहीं, आज बाबा पूछे। हम भगवान से सब संबंध तो मनाते हैं, माता पिता बंधु सखा गाते प्यारे तुम ही हो माता पिता, लेकिन एक रिश्ता है जो कोई गेस भी नहीं कर सकता है। आप सब गेस करेंगे कमेंट में? तो वो रिश्ता है मेहमान का। भारत में ये परंपरा भी है ना, अतिथि देवो भव। तो भगवान हमारे अतिथि बनकर आए हैं, तो हम कैसे स्वागत करते हैं? दिया बाती फूल भोग सजाकर आरती करते हैं ना अतिथि की। तो यहाँ परमात्मा को कोई आरती दीपक आत्मा से नहीं चाहिए। हाँ, शरीर से तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरी ज्ञान की आरती उतारो, श्रीमत की आरती उतारो, अर्थात श्रीमत को धारण करो, तो ये अतिथि प्रसन्न होगा। बाबा कहते हैं मुझे बड़े प्रेम से तूने बुलाया, तो मेरा आदर करो ना, निरादर मत करो, श्रीमत की अनदेखी मत करो और उस पर चलो। फिर प्रश्न है किन बच्चों को खुशी नंबरवार रहती है, किन को नंबर 1 रहती है? तो नंबर 1 खुशी उनको रहेगी जो सेवा में तत्पर रहते हैं, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा आसामी हमसे मिलने आया है। दुनिया में बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं तो हम कितना उनका भगत करते हैं, रिबन कटवाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। तो यहाँ भगवान भी रिबन कटवाते, लेकिन रिबन कटवाते हमारे विकारों का, हमारी कमजोरियों का, हमारी अज्ञानता का, अंधकार का रिबन काट रहे हैं, है ना। फिर बाबा ने अंदर के पॉइंट में बोले कि रावण भी चैतन्य होता ना, तो वो भी कहता कि मैं आधा कल्प से मेरा राज चल रहा है, लेकिन वो तो है नहीं, वो तो सूक्ष्म है। हमारे अंदर की विकार, कमी कमजोरियां, दुख दर्द चिंता तनाव परेशानी समस्याएं विघ्न, तो ऐसी बात। फिर बाबा ने बोला कि ये प्रलय है ना, दुनिया में है कि प्रलय हो जाएगी, पूरा जलमग्न हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा स्वयं भक्त, देखिए बाबा हम बच्चे क्यों कहते हैं? बाबा अर्थात हमारा पिता, हमारी आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा शिव, लेकिन कोई पहचानते नहीं, तो हम बच्चों को कहना है ना, सबको बताना है ना, ताकि ये भगवान का काम है ना। और फिर बाबा बोल रहे हैं कि पृथ्वी फ्लोर कभी जलमग्न नहीं होती, भारत जलमग्न नहीं होगा। और ये 3 फ्लोर, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये फ्लोर, इन 3 फ्लोर को, इन 3 तल्लों को सिर्फ तुम ही जानते हो, तो तुम ही तो सबको बताना है। फिर धारणा बाबा बोला हाईएस्ट अथॉरिटी से तुम पढ़ते हो, तो सबको परिचय देना है ना कि भगवान आ गए हैं। भक्ति में सबको ये लगा रहता है कि भगवान आएंगे, भक्ति के फल भगवान आएंगे, तो भगवान आ चुके हैं, तुम मिलिए उनसे। और विघ्नों से घबराना नहीं है, परमात्मा रिस्पॉन्सिबल है, उनको सौंप दो। और वरदान है संगम की श्रेष्ठ बेला के, जो सर्व प्राप्ति के अधिकारी खुद को समझते हैं, वह पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं और अपनी प्रसन्नता की शीतलता द्वारा निर्माण और निर्मल बनो। ओम शांति।